हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज का चैप्टर नंबर सिस्टम। और इसमें सबसे पहले हम संख्या से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे और कुछ अच्छे अच्छे बेसिक को समझेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पहला पॉइंट, संख्या। तो देखिए, संख्या शब्द वास्तविक संख्याओं यानी कि रियल नंबर के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ये संख्या जो शब्द है ये वास्तविक संख्याओं के लिए प्रयोग होता है। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। इसके बाद आता है काउंटिंग में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं। काउंटिंग यानी कि गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं, जैसे 1, 0, 2/3, √3/4 आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती है, अर्थात रियल नंबर्स कहलाती है। इसके बाद आता है, यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं अर्थात इमेजिनरी नंबर्स कहलाती है। जैसे रूट में -1, रूट में -4 और रूट में -3/4 आदि। देखिए, एक बार फिर देख लीजिए। किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे रूट में -1, रूट -4, रूट -3/4 आदि, ये सभी अवास्तविक संख्याएं हैं। इनके अध्ययन में रूट -1 को आई अर्थात आयोटा लिखा जाता है। देखिए, जब इनका अध्ययन किया जाता है तो इसको आयोटा लिखा जाता है या आयोटा बोला जाता है। जो संख्याएं वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी हैं उन्हें सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं सम्मिश्र अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जैसे 3 प्लस रूट में -4, देखिए ये वास्तविक हो गई और ये अवास्तविक हो गई। दोनों से मिलकर बनी संख्या सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 2 प्लस रूट में -5 आदि। तो इस तरह की संख्याएं हमारी सम्मिश्र अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसके बाद आता है, वास्तविक संख्याओं को एक सरल रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को एक सरल रेखा पर दर्शाते हैं, जिसे संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। 0 से इधर दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक होता है और 0 से बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 0 से इधर +1, +2, +3, +4, +5, +6 एक्सेट्रा। और इसी तरह बाईं ओर 0 से -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे। तो यहाँ पर हमारा 0 एक ऐसा नंबर है, ना ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि 0 एक विशेष संख्या होती है। ध्यान से सुनिए, 0 ना ही हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि यह एक विशेष संख्या होती है। और धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स
अब यह वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या है जिसको रेशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरा अपरिमेय संख्या है, इसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या है इन्हें P/Q जहां पर Q बराबर ना हो 0 के, अर्थात बटे में 0 नहीं आएगा, तो ऐसे रूप को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में होगी और जहां पर Q बराबर 0 ना हो, अर्थात किसी संख्या के बटे में 0 ना आए, ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जस्ट इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √7 और पाई आदि, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अन्य संख्याएं जैसे 2.3 या -3 या 7/12 या √4 या √7/63 आदि संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो देखिए इस प्रकार हमने जाना कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में होती है, और अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं होती है। जैसे कि परिमेय संख्याएं मैंने बताया है अभी, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ठीक ठीक या आसानी से निकाला जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। या परिमेय संख्याओं के अन्य उदाहरण ये भी है 2.3, -3, 7/12, √4 या √7/63 आदि संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास संख्याएं होती है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए। इस तरह से 2 अंकों की या 3 अंकों की या 5 अंकों की, यह इस तरह पूछ सकता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं की काउंटिंग करने में किया जाता है, जैसे कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन्हें n से प्रकट किया जाता है, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटसेट्रा अनंत तक ऐसे हो सकती है। ये अनंत का मतलब अनडिफाइंड, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है और मैथ की परिभाषा में इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है। कहीं भी एग्जामिनर कह देता है किसी भी संख्या में कि एक प्राकृतिक संख्या है जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी संख्याएं बोलता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको कहता है वो। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात,
कि प्राकृतिक संख्या में एक के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, एक से पहले कोई संख्या नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्राकृतिक संख्या एक के पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो हमें पता है एक के पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक अंकी है, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों वाली 99। इसी प्रकार 3 अंकी है, सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकी है, सबसे बड़ी संख्या 999। इसी प्रकार 4 अंकी है, सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकी है, सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। तो इस तरह से और भी है ऐसे, तो हमें इन सभी का पता रहना चाहिए। इनसे रिलेटेड हमसे एग्जामिनर क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। देखिए पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 यानी कि 0 शामिल करने के बाद इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तब वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है और इन्हें W से प्रकट किया जाता है। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 0 भी शामिल हो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो आइए 0 के कुछ खास और इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। इसमें 0 कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये समझेंगे और कितनी खास होती है मैथमेटिक्स के लिए। तो आइए जानते हैं। 0 को इंग्लिश में 0 भी कहते हैं और इसकी खास विशेषताएं होती है। नंबर 1, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। देखिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। एग्जामिनर पूछ लेता है 0 क्या होता है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बल्कि यह एक सम संख्या होती है। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है बल्कि यह एक सम संख्या होती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 0 की खोज भारत में आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में की, जो बिहार में पटना के रहने वाले थे। तो देखिए 0 की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट बिहार में पटना के रहने वाले थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 0 को भाग किया जाए, जैसे 0 को भाग किया जाए, 0 को 1 से भाग, 0 को 2 से भाग, 3 से भाग आदि इस तरह से किया जाए तो उन सभी का जो उत्तर होगा वो 0 होगा। यानी कि कह सकते हैं यदि 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करें तो उसका आंसर 0 होगा। देख लीजिए, अर्थात 0/1 अर्थात 0/1, तो आप उत्तर 0, 0/2 0, 0/3 0। आगे देखते हैं, यदि किसी भी संख्या को, चाहे वो 1 2 3 4 5 1 2 3 एनीवन कोई भी संख्या हो, यदि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है अर्थात इन्फिनिटिव होता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम 0 को 0 से भाग करते हैं तो भी उसका मान इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित होता है। इस चिन्ह को हम अनंत चिन्ह भी कहते हैं। देखिए 0 के कुछ खास इंपोर्टेंट पॉइंट और देखेंगे। जिसे पॉइंट नंबर 5, यदि x y z या ABCD कोई भी
अक्सर हो और यदि उसकी घात शून्य आ जाए तो उसका मान भी 1 होगा। और यदि किसी संख्या जैसे 23 आ जाए, 5 आ जाए, 1, 2, 3 एनीवन कोई भी संख्या आ जाए और यदि उसकी घात शून्य आ जाए तो 1, y की घात शून्य 1, a की घात शून्य तो 1, 5 की घात शून्य तो 1। यानी कि हम यह कह सकते हैं चाहे वो चारों राशि हो चाहे वो अचर राशि हो, यदि उसकी घात शून्य आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अर्थात उसका मान 1 होगा। इसी प्रकार पॉइंट 6 देखेंगे, शून्य की घात कुछ भी हो पर शून्य ना हो तो मान सदैव शून्य होता है। जैसे शून्य की घात x है तो इसका मान भी शून्य होगा, शून्य की घात 2 तो मान शून्य होगा, शून्य की घात 3 तो भी मान शून्य होगा। यानी कि मैंने ये कहा है शून्य की घात कुछ भी हो, x y z हो या 1 2 3 हो, है ना, पर शून्य की घात शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब शून्य घात कुछ भी हो पर शून्य ना हो तो ऐसी कंडीशन में उसका मान शून्य होगा। और यदि शून्य की घात शून्य आ जाए यानी 0 की घात 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा इन्फिनिट या अनंत होता है। अब देखेंगे आगे पॉइंट नंबर 7, वर्ग के अकॉर्डिंग देखेंगे शून्य का क्या कार्य होता है। जैसे किसी भी जैसे शून्य की घात 2 है या शून्य की घात 3 है या शून्य की घात 4 है, इस तरह के कोई क्वेश्चन बनते हैं या मैथ कैलकुलेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए। जैसे शून्य का वर्ग शून्य गुणा शून्य 2 बार है तो 2 बार गुणा में लिखा, और 0 गुणा 0 यानी शून्य गुणा शून्य शून्य होता है। ऐसे ही अगर वर्गमूल में आ जाए, जैसे वर्गमूल शून्य तो इसका मान भी शून्य होगा यानी कि 0 होगा, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 की घात 1/2, ये वर्गमूल चिन्ह को 1/2, और फिर वही बन गया शून्य की घात कुछ भी आ जाए तो उसका मान शून्य, अर्थात √2 यानी कि वर्गमूल शून्य का मान 0 होगा। तो इस प्रकार हम घन देखेंगे, यदि 0 की घात 3 आ जाए घन रूप में तो 0 गुणा 0 गुणा 0 बराबर 0 होगा, 0 की घात कुछ भी आ जाए 0 होगा, और घनमूल 0 का घनमूल भी 0 होता है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8, 0 एक परिमेय संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि 0 की परिमेय संख्या क्या होती है। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। जैसे परिमेय का रूल होता है P/Q, बट Q नीचे Q बराबर 0 ना हो। तो देखिए नीचे Q बराबर 0 यानी कि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए। तो इसी तरह से यह परिमेय संख्या बनेगी 0/1। तो 0/1 का मान कितना होगा, अगर इसको हल करें 0 होगा, तो यह 0 के बराबर है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम कह देंगे कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट नंबर है 9, किसी भी संख्या के आगे कितनी भी शून्य लगी हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जैसे 5 के आगे 2 0 लगी है, 2 शून्य लगे हैं, तो इसको हम 5 ही कहेंगे, अर्थात ये 5 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी भी संख्या के आगे कितनी भी शून्य लगा दी जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पॉइंट 10 देखेंगे, दशमलव बिंदु के बाद कितनी भी शून्य लगी हो, यानी कि दशमलव बिंदु के बाद कितनी भी शून्य लगी हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए 5.2 और 0 0 0 0 लग रही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2। तो देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने शून्य के, और इन बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे, और जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नंबर सिस्टम चैप्टर के राकेश यादव SSC मैथमेटिक्स 9700+ बुक के
सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करते रहेंगे। देखिए सम संख्याएं जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है अथवा जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वे सभी सम संख्याएं कहलाती है। तो देखिए सम संख्याएं कौन सी होती है, अभी मैंने बताया ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए या जिनका इकाई अंक यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। अब देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या अंक 2 है, इस 2 के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। अंक 2, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंक 2 लिखा है, तो 2 एक प्राकृतिक संख्या होती है, 2 सम संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 सम अभाज्य संख्या होती है और 2 को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए कितने खास पॉइंट है 2 से रिलेटेड। अब आते हैं विषम संख्याएं, जिसको बोलते हैं ओड नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो सके, अर्थात जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 आदि आ जाए, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एटसेट्रा आदि और अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। देखिए नया कॉन्सेप्ट आया है आपके सामने, अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं अथवा रूढ़ संख्याएं कहलाती है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं एक अथवा स्वयं से विभाजित हो जाए, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य यानी कि रूढ़ संख्याएं कहलाती है। ये 2 से आरंभ होती है, अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अनंत तक। तो ये सभी इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इनसे रिलेटेड मोस्ट पॉइंट देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? तो वे होती है 2 और 3। देखिए यहाँ पर 2 के जस्ट बाद 3 आया है, तो केवल यही 2 ऐसी संख्याएं है जो क्रमागत है। इसके बाद इनमें कोई भी संख्या क्रमागत नहीं है। तो किसी में 2 का डिफरेंस है, किसी में 3 का डिफरेंस है, किसी में 4 का डिफरेंस है, बट क्रमागत संख्याएं तो 2 और 3 ही है। तो ऐसी 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती है 2 व 3। अब देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 9। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती है 15। इनमें भी क्वेश्चन आ जाता है। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती है 25। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती है 10। तो इस प्रकार हमारी अभाज्य संख्याओं का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है ये। अब आते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं कोप्राइम नंबर्स, इनको कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। जैसे 2 संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या ये कह सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका मैसा 1 हो, या ऐसी 2 संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हो सके, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो पाए, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2 सहअभाज्य संख्याएं बोली मैंने, तो 2 2 का समूह आएगा, 2 और 9।
2 व 9 केवल 1 से विभाजित होती है, 2 भी और 9 भी अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। 5 और 6 1 से विभाजित होती है, 11, 15 1 से, 2, 17 1 से आदि। परंतु कुछ ऐसी दो संख्याओं का समूह भी आ जाता है जो 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, तो ऐसी दो संख्याओं का समूह सहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाता है। जैसे 2 व 8, 2 और 8 1 से तो डिवाइड होती ही है, बट 1 के अलावा 2 से भी ये भाग हो जाती है। 7 व 14 ये 1 से डिवाइड होती है, अर्थात इनका गुणनखंड 1 तो है बट 7 भी है, क्योंकि यह 7 से भी डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी संख्याओं का जो समूह होता है वे सहभाज्य संख्याएं नहीं होती है। अब देखिए भाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से, स्वयं से या अन्य किसी भी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्यों होती है? क्योंकि भाज्य संख्याएं 4 से ही आरंभ होती है, इसीलिए सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 4 होती है। देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एटसेट्रा अनंत तक। तो देखिए मैंने आपको संख्याओं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और आगे भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं, और अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और जब हमारे नंबर सिस्टम चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम राकेश यादव सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स 9700 प्लस उस बुक्स के एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।